वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तकू। सुनिए अब अल्लाह का दर्द देखिए, अल्लाह की खैर खाही, लिख लो ऊपर, अल्लाह की खैर खाही। वो कहते हैं काश अहले किताब ईमान लाते, वत्तकू तक़वे का मुजाहरा करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम हम उनके गुनाहों को मिटा देते, वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम नेमत भरे बागों में उनको दाखिल करते। देखो वलौ, ये वलौ में लिख लो काश। अल्लाह देखो, अल्लाह चाहता है कि यहूदी इस्लाम ले आए, ईसाई, काश अहले किताब ईमान लाते, काश अहले किताब तौरात को कायम करते, इंजील को कायम करते। वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम। देखो एक इकामत दीन होती है ना, तो बड़े मौलवी पैदा हो गए, कहते हैं इकामत दीन कोई इस्तिलाह नहीं है, दीन में कोई इकामत दीन ही नहीं, चलो छुट्टी। तो यहाँ अल्लाह तो कह रहा है इकामत तौरात भी है, इकामत इंजील भी है। अगर यहूदी ईसाई तौरात और इंजील की को कायम करते, यानी उनके अहकाम को कायम करते, तो क्या होता सुनो, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो आसमान से रिस्क बरसता, जमीन सोना उगलती। लिखो, देखो इधर देखो पहले मेरी तरफ, अगर अहले किताब इंजील के अहकाम को कायम करते, तौरात के अहकाम को कायम करते, आसमान लअकलू मिन फौक़िहिम ऊपर से खाते, व मिन तहति अर्जुलिहिम नीचे से खाते। यानी क्या मतलब है सुनो, लिख लो यहां, निफाज शरीयत से प्रॉस्पेरिटी आती है। समझ गए कुछ? क्या मतलब? उनका निफाज करेंगे, उनका कायम करेंगे तो रिज़्क़ हर तरफ से फरमानी है। हाँ, और कुरान का के अहकाम को नाफिज करेंगे तो पाकिस्तान की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। समझ गए? इस्लामी कवानीन नाफिज करेंगे, शरीयत को नाफिज करेंगे, इकामत दीन करेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुख्तसिदा। तो अहले किताब में कुछ लोग हैं जो बड़े मॉडरेट हैं। सुनो, मुख्तसिदा का मतलब है जो बहुत ही मोतदिल हैं। वह कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन अक्सर लोग कितने बुरे कामों में लगे हुए हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। देखो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैक। देखो छुपाना नहीं कोई चीज। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग, बल्लिग का मतलब क्या है? पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। माँ क्या है? माँ नकीरा है यहाँ। वट एवर, माँ का क्या मतलब है? वट एवर दैट इज गिवन टू यू, वट एवर इज रिवील्ड टू यू। तुम्हारे रब की तरफ से जो भी आया है पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल, इधर देखो बड़ा सख्त जुमला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने ये काम नहीं किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, आपने पैगंबरी का फरीजा ही अंजाम नहीं दिया, आपने कार्य नबूवत ही नहीं किया। पूरा पहुंचाइए। सुनो यहां उनका रद्द हो गया, किसका? शियों का, सूफियों का इनकार हो गया। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुफिया चीजें दी थी, चिश्तिया सिलसिले में, कादरिया सिलसिले में कुछ खुफिया इल्म है। ये तसव्वुफ का है ना, वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज नहीं छुपाई, कोई चीज नहीं छुपाई। झूठ है, ये शिया भी झूठ कहते हैं, सूफी भी झूठ कहते हैं। हमारे पास एक खास इल्म है, वो एक खास इल्म हजरत अली को दिया था, वो अली से फिर आ गया, सारे सिलसिलों में आ गया। कोई इल्म नहीं, खास इल्म कोई नहीं छुपाया कोई। हमारी लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, झूठ कहते हैं साहब। देखो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अच्छा इधर देखो, आप
چھپائیے مت اس ڈر سے کہ کوئی حملہ کرے گا آپ کو، اللہ بچانے والا ہے آپ کو، وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی نا مدینے میں، اور سے سنو بھائی، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو اس سے پہلے کیا تھا، صحابہ کرام رات کے وقت آپ کی نگرانی کرتے تھے، ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، گھر کے باہر 2-3 لوگ کھڑے ہوتے تھے، پہرا دیتے رات کے وقت، اور دن میں پہرا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، پہرا اٹھا لیا گیا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔